तो हम देखते हैं कि बाहर सोल्जर्स डिस्कस कर रहे हैं आखिरकार हमें अंदर कैसे जाना है। उसके बाद हम प्रिंसेस रोज को ऑडिटोरियम में बैठा हुआ देखते हैं और वो सोच रही होती है ये क्या करा है इन्होंने, फालतू में हमें बांधा हुआ क्यों है, वैसे भी हम बिना मैजिक के इनका कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद हम सिड और शेरी को देखते हैं असिस्टेंट प्रिंसिपल के ऑफिस में और वो वहां पर कुछ कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि शेरी वहां पर वो डिवाइस एक्टिवेट कर रही है यानी कि आर्टिफैक्ट, और वो फाइनली उसे एक्टिवेट कर लेती है जिसकी मदद से वो आई ऑफ एवरी को कंट्रोल कर सकती है, जिससे कि मैजिक सारा ब्लॉक हुआ पड़ा है। और फिर हम देखते हैं वो एक रास्ता खोलती है अंडरग्राउंड जाने का और फिर शेरी अपना पास्ट याद करने लग जाती है जहां पर उसे याद आता है कि उसकी मदर को किसी ने मार डाला था और वो उसके पास जाकर रोने लग जाती है। उसे ये भी नहीं पता होता कि उसकी मदर को आखिरकार किसने मारा है। जिसके बाद उसकी मदर के फ्यूनरल पर असिस्टेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि उसकी माँ उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और वो उनके काफी क्लोज थी, इसलिए वो बोलते हैं शेरी से कि वो उनके साथ रह सकती है। और तभी ये शेरी उन्हें अपना फादर मान लेती है, यानी कि असिस्टेंट प्रिंसिपल शेरी के रियल फादर नहीं है। शेरी सोचते हैं कि वो अब फाइनली अपने फादर की हेल्प कर पाएगी इस आर्टिफैक्ट के थ्रू। जिसके बाद शेरी सिड को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प के लिए। जिसके बाद शेरी सिड को वहीं छोड़कर नीचे चली जाती है। फिर हम कल्ट के उस सीनियर मेंबर को देखते हैं और वो सोच रहा है आखिरकार ये रेक्स कहाँ रह गया, अभी तक ये आया क्यों नहीं है। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि रेक्स काफी देर से मिसिंग है और उसके साथ काफी सारे गार्ड भी थे, वो भी मिसिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं रोज से कोई स्टूडेंट बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम यहाँ पर ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रह सकते। लेकिन रोज बोलती है हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हम एक फायर की आवाज सुनते हैं और हमें पता चलता है कि कल्ट के किसी बंदे ने ही फायर करी है एक स्टूडेंट पर और सारे स्टूडेंट वहां पर बैठे हुए हैं। वो कल्ट वाले मेंबर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं उन लोगों को मारने में। फिर हम शेरी को देखते हैं और शेरी ऑडिटोरियम के ऊपर आ गई होती है और वो वहां पर सिचुएशन को एनालाइज कर रही होती है। वो एक्चुअली आई ऑफ एवरी को ढूंढ रही होती है जिसने कि पूरे मैजिक को ब्लॉक कर रखा है और वो उस कल्ट के सुपीरियर मेंबर के पास वो आई ऑफ एवरी देख लेती है। जिसके बाद वो अपने पास से उस आर्टिफैक्ट को निकालती है, उसे एक्टिवेट करती है और उसे आई ऑफ एवरी की तरफ फेंक देती है। जैसे ही वो उसे आई ऑफ एवरी की तरफ फेंकती है तो आई ऑफ एवरी अपना काम करना बंद कर देती है और स्कूल के ऊपर से वो सर्कल हट जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मैजिक यूज नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग सोचते हैं आखिरकार क्या हुआ, लेकिन तभी रोज उठती है और उनमें से एक बंदे को मार देती है और वो बोलती है हमारा मैजिक अनसील हो चुका है, अब वक्त आ गया है हमें भी लड़ने का। और हम देखते हैं वो लोग उन कल्ट के मेंबर से लड़ने लग जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट कल्ट के मेंबर से लड़ने लग जाते हैं। वो सुपीरियर उन्हें ऑर्डर देता है कि इन सबको मार डालो और वो वहां से कहीं जाने लग जाता है। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। लेकिन फिर हम रोज को देखते हैं और वो बोल रही होती है हमें अभी पूरा मैजिक हमारा वापस नहीं मिला है, हमें अपना मैजिक खत्म होने से पहले इन लोगों को जान से मारना पड़ेगा, इससे पहले कि हमारे हाथ से टाइम निकल जाए। और वो वहां पर लड़ने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कल्ट के मेंबर उस पर भारी पड़ रहे होते हैं और वो उन्हें नहीं मार पाती है। लेकिन तभी वहां पर शैडो की एंट्री होती है और सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और वो रोज से बोलता है बहुत अच्छे, तुमने अभी तक काफी अच्छे से संभाला। जिसके बाद हम शैडो गार्डन के बाकी मेंबर्स को भी देखते हैं और वहां पर वो सभी खड़े हुए होते हैं। शैडो बोलता है हम शैडो गार्डन हैं और हम शैडोज में रहकर शैडोज में हंट करते हैं। जिसके बाद शैडो गार्डन उन कल्ट के मेंबर्स पर हमला कर देता है और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। रोज को समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। और वो सभी स्टूडेंट्स को बोलती है ऑडिटोरियम छोड़कर भागो, यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। फिर हम उस कल्ट के मेंबर को कहीं जाते हुए देखते हैं। शैडो उस पर नजर रख रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो शैडो की नजरों से गायब हो जाता है और शेरी ऑडिटोरियम में अपने फादर को ढूंढ रही होती है, उसे वो कहीं भी नहीं मिल रहे होते। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर कुछ अजीब सा होने लग जाता है, पूरे ऑडिटोरियम में आग लगने लग जाती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, रोज भी यही सोच रही है आखिर ये क्या हो रहा है। शैडो उस कल्ट के सीनियर मेंबर को ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं कि आग चारों तरफ स्कूल में फैल रही है और हम देखते हैं उस कल्ट के बंदे ने ही कुछ करा है जिसकी वजह से पूरे स्कूल में आग फैल गई है। उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम प्रिंसेस आयरिस को स्टूडेंट के पास भागता हुआ देखते हैं और वहां पर रोज और बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं। वहां पर आयरिस पूछती है आखिरकार यहाँ क्या हुआ है, जिस पर रोज बोलती है मुझे नहीं पता, कोई मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अचानक से आ गई और उसने उन टेररिस्ट को मार दिया, उनका नाम था शैडो गार्डन। और वो बोलती है लेकिन टेररिस्ट भी अपना नाम शैडो गार्डन ही बता रहे थे। फिर हम शेरी को भागता हुआ देखते हैं और वो अपने फादर को ढूंढ रही है और वो वापस से उनके ऑफिस में जा रही होती है। लेकिन तभी हम असिस्टेंट प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं कि वो कल्ट का सीनियर बंदा वहां पर कुछ किताबें जला देता है निकाल कर और वहां पर सिड बैठा हुआ होता है और सिड उस बंदे को असिस्टेंट प्रिंसिपल बुलाता है। जिसके बाद वो अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि वो कल्ट का मेंबर कोई और नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रिंसिपल ही है, यानी कि शेरी का फादर, जो कि उसका रियल फादर भी नहीं है।
वो सिड से बोलते हैं, आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि ये मैं ही हूँ? क्या तुम्हें मेरे चलने के तरीके से पता चला? मैं काफी इम्प्रेस हूँ, तुम्हारी नजर काफी अच्छी है। सिड बोलता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जिस पर वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। फिर सिड पूछता है, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिस पर असिस्टेंट प्रिंसिपल बताते हैं, तुम्हें पता है एक टाइम पे मैं अपनी लाइफ में नंबर 1 शॉट्समैन था पूरी दुनिया में, लेकिन एक डिसीज की वजह से वो मुकाम मेरे से यूं ही छिन गया। और असिस्टेंट प्रिंसिपल ये सब बताते हुए अपना वो सूट उतार देते हैं और अपना चश्मा भी पहन लेते हैं और वो बताते हैं, मैंने अपनी बीमारी की वजह से काफी कुछ सफर करा, लेकिन एक दिन मुझे एक ऐसे आर्टिफैक्ट के बारे में पता चला जो कि मेरी बीमारी को खत्म कर सकता है। और फिर वो शेरी की माँ का जिक्र करते हैं और वो बताते हैं कि शेरी की माँ ही वो रिसर्चर थी जिसे उन्होंने फंड करा था उस आर्टिफैक्ट के लिए रिसर्च करने के लिए, जो कि उनकी डिसीज क्योर कर सकता है। और वो बताते हैं, हम लोगों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और वो रिसर्च भी काफी अच्छी चल रही थी, और एक दिन मुझे वो आर्टिफैक्ट मिल ही गया जिसकी मुझे इतनी ज्यादा तलाश थी, लेकिन शेरी की माँ उसे यूज करने के खिलाफ थी। वो बोल रही थी कि हमें इसे गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, जिस पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया। पहले तो मैंने उसे काफी तड़पाया और फिर उसको मार डाला और उस आर्टिफैक्ट को अपने पास ही रखा। शेरी को कभी कुछ पता नहीं चला और उसने कभी भी मुझ पर डाउट भी नहीं करा और मेरी रिसर्च को शेरी ने आगे बढ़ाया, इसलिए मैंने उसे अपने पास रखा। और फिर वो बोलते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? सिड बोलता है, हाँ काफी हद तक मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका है। जिसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और सिड बोलता है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। जिसके बाद सिड असिस्टेंट प्रिंसिपल की तरफ भागता है स्वॉर्ड लेकर अपनी, लेकिन असिस्टेंट प्रिंसिपल एक ही बार में उसे खिड़की के बाहर फेंक देते हैं कट करके और वो वहां से जाने लग जाते हैं। लेकिन अगले ही सेकंड हम देखते हैं वहां पर शैडो आ जाता है। शैडो यानी कि सिड दोनों एक ही हैं, लेकिन वो शैडो फॉर्म में आता है इस वक्त और वो बोलता है, तुम्हें बहुत जल्दी है यहाँ से जाने की। और शैडो असिस्टेंट प्रिंसिपल की तरफ आता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है। असिस्टेंट प्रिंसिपल कहते हैं, मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें देखकर बोल सकता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और मैं करंटली डिसएडवांटेज पर हूँ। जिसके बाद वो आई ऑफ एवरी को निकालते हैं और उसकी पावर को रिलीज कर देते हैं और हम देखते हैं वो आर्टिफैक्ट उनकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और वो सोचते हैं कि वो शैडो को इस पावर से आसानी से हरा सकते हैं और वो शैडो पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन शैडो उनके सारे अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है और शैडो ब्लॉक करता करता बोर हो जाता है और इसीलिए शैडो भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बुरे हर्ट हो जाते हैं और उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो फिर से उस पर अटैक करते हैं और उससे बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतने ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकते, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन शैडो उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद वो बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैंने हर इल्जाम तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालने की तैयारी कर ली है, तुम ही ईविल बनोगे और तुम ही किंगडम के दुश्मन बनोगे जिसने सब कुछ बुरा करा है। और ये सुनकर शैडो बोलता है, अच्छा ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ईविल प्रूव करोगे या नहीं। और वैसे भी शैडो गार्डन ऑर्गेनाइजेशन कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं बनी थी, लेकिन हम लोग ईविल भी नहीं थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। और हम शेरी को सीडीओ के ऊपर आता हुआ देखते हैं। जिसके बाद असिस्टेंट प्रिंसिपल फाइनल अटैक करता है, लेकिन वहां पर शैडो ही उल्टा असिस्टेंट प्रिंसिपल पर अटैक कर देता है और शैडो एक एक करके उनके बॉडी पार्ट्स पर तलवार से हमला करने लग जाता है और वो फाइनली असिस्टेंट प्रिंसिपल को मार डालता है और उन्हें मारने के बाद वो वहां से आराम से जाने लग जाता है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं शेरी खड़ी हुई होती है और उसने ये सारा सीन देखा है कि शैडो ने उसके फादर को मारा है और शेरी को उससे पहले का कुछ भी नहीं पता कि उसके फेक फादर ने ही उसकी माँ को मारा था। और शेरी अपने फादर के पास जाकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। शैडो रुकता है और सोचता है कि अच्छा होगा तुम सच ना ही जानो। जिसके बाद शैडो वहां से चला जाता है। फिर हम शैडो गार्डन के मेंबर्स को देखते हैं और वहां पर एल्फा होती है। एल्फा शैडो के पास सबसे सीनियर मेंबर है शैडो गार्डन की और वो बोल रही होती है, तो लॉर्ड शैडो ने पूरे किंगडम को अपना दुश्मन बना लिया है, वैसे भी हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शैडो गार्डन हैं, हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं, हम शैडोज से ऑपरेट करेंगे और शैडोज में क्राइम खत्म करेंगे, चाहे उसके लिए हमें गिल्ट में ही क्यों ना रहना पड़े। और वो बोलती है कि 7 शैडोज को इकट्ठा करो, जो भी मेंबर आसपास है उन सबको एक साथ लाओ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और स्कूल की हालत काफी ज्यादा बुरी है। सिड वहां से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है स्कूल की ऐसी हालत की वजह से उन्होंने समर ब्रेक दे दिया है। फिर हम शेरी को देखते हैं, शेरी सिड से कुछ बात करने आती है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और शेरी सिड को बताती है कि मैं पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ और वो एक सिटी का नाम बताती है जिसका नाम लॉगोस होता है और वो साइंस के लिए काफी ज्यादा अच्छी सिटी है, यानी कि वहां पर साइंस की तरक्की काफी ज्यादा अच्छी है। सिड शेरी को बेस्ट ऑफ लक बोलता है उसकी पढ़ाई के लिए और उसके फ्यूचर के लिए। जिसके बाद शेरी वहां से जाने लग जाती है, लेकिन सिड उसे रोकता है और पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्या रीजन है जो तुम वहां पर पढ़ने जा रही हो? जिस पर शेरी बोलती है, ये एक सीक्रेट है,
और उसके बाद शेरी वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।